नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। विदुषी कपूर को जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस परेड में लोकप्रिय पसंद श्रेणी में तीसरी सर्वश्रेष्ठ चित्र में झांकी के लिए किया गया सम्मानित। सुरक्षा बलों ने एक ही रात में कश्मीर घाटी में 3 अलग अलग जगहों पर 4 आतंकियों को मार गिराया और एक को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में सरकार ने मास्टर प्लान क्षेत्रों में भूमि उपयोग के परिवर्तन की दी मंजूरी। और जवाहर नगर में धूमधाम से बाबा भैरवनाथ की झांकी निकाली गई। होली पर्व को लेकर जिले में निकाली जाने वाली बाबा भैरवनाथ जी की झांकी का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले दिन जवाहर नगर में झांकी निकाली गई। बाबा भैरवनाथ कमेटी जवाहर नगर ने इसकी पूरी तैयारी की थी। बाबा भैरवनाथ की झांकी निकलते ही शहर का वातावरण भक्ति में हो गया। भैरवनाथ का नृत्य देखने और भैरव के चिमटे की मार खाने के लिए मानो होड़ लगी रहती है। महिलाएं, युवतियां, बच्चे सभी भैरव नृत्य देखने उमड़ पड़ते हैं। राजौरी वासियों का मानना है कि जिस वर्ष होली पर शहर में भैरव झांकी ना निकाली जाए, उस वर्ष शहर के आसपास के क्षेत्रों में अकाल पड़ने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए श्रीनगर से नीलग्रंथ, बालटाल और पहलगाम के बीच हेलीकॉप्टर सेवा का इंतजाम किए जाने के बाद अब जम्मू में भी ये सुविधा शुरू करने की मांग उठी है। जम्मू संभाग के मंडलायुक्त के साथ हुई बैठक में गणमान्य नागरिकों ने जम्मू से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का सुझाव दिया है। साथ ही लंगर की प्रक्रिया को सुगम बनाने का भी आग्रह किया है। यात्रा की तैयारियों को लेकर जम्मू और कश्मीर के मंडलायुक्तों ने अपने अपने स्तर पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें भी की। वहीं पिछले वर्षों की तरह भी इस साल भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस यानी कि RFID का इस्तेमाल होगा। इससे यात्रियों और उनके वाहनों की मूवमेंट का पता चल सकेगा। सभी यात्रियों को RFID कार्ड दिए जाएंगे। सुरक्षा बलों ने एक ही रात में कश्मीर घाटी में 3 अलग अलग जगहों पर आतंकरोधी अभियान चलाकर एक पाकिस्तानी आतंकी जैश-ए-मोहम्मद कमांडर कमाल भाई समेत 4 को मार गिराया, जबकि एक को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। मारे गए आतंकियों में 2 जैश-ए-मोहम्मद जबकि 2 लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन से संबंधित थे। जिंदा पकड़ा गया आतंकवादी भी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। गांदरबल के सिर्च गांव में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान अभी भी जारी है। यहां अभी भी 1 से 2 आतंकियों की मौजूदगी की आशंका IGP कश्मीर विजय कुमार ने जताई और इसकी स्वयं उन्होंने पुष्टि की है। निजी स्कूल बस सेवा के किराए में 12% तक बढ़ोतरी होगी। जम्मू कश्मीर के निजी स्कूलों में फीस निर्धारण और नियमन समिति ने 12% तक की वृद्धि करने की अनुमति दे दी है। वहीं निजी स्कूल संघ ने इस वृद्धि को नाकाफी करार देते हुए किराया बढ़ोतरी के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। FFRC की बैठक में फैसला लिया गया कि निजी स्कूल प्रबंधन अब 12% तक परिवहन शुल्क में बढ़ोतरी कर सकते हैं। ईंधन के बढ़ते दाम को देखते हुए FFRC ने ये फैसला लिया है। इस फैसले से लाखों परिवारों पर असर पड़ेगा। सरकार ने मास्टर प्लान क्षेत्रों में भूमि उपयोग के परिवर्तन की मंजूरी दे दी है। इससे लोग रिहायशी या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भूमि का उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए जम्मू नगर निगम और जम्मू विकास प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी और फीस जमा करवानी पड़ेगी। भूमि उपयोग परिवर्तन करने के बाद लोग इसके लिए नक्शा पास करवा पाएंगे। आवास और शहरी विकास विभाग जम्मू कश्मीर ने इसकी मंजूरी दे दी है। विभाग ने मास्टर प्लान क्षेत्रों में भूमि उपयोग के परिवर्तन की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुरू किया। जम्मू कश्मीर विकास अधिनियम 1970 की धारा 11A के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने SO नंबर 439 दिनांक 24/12/2021 के तहत भूमि के उपयोग के लिए शुल्क लगाने की योजना को अधिसूचित किया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब जम्मू कश्मीर के चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी गई हैं। हालांकि प्रदेश में चुनाव की कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के 6 से 8 महीने में चुनाव करवाने संबंधी बयान के बाद ये माना जा रहा है कि इस साल के आखिर तक प्रदेश में निर्वाचित सरकार हो सकती है। इसी बीच प्रदेश में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद नए जम्मू कश्मीर में हो रहे पहले चुनाव में जीत हासिल करना भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न होगा, तो इसे नकारने वाली कश्मीर केंद्रित पार्टियां नेका व PDP के लिए भी अपने अस्तित्व को बचाने की खातिर ये महत्वपूर्ण होगा।
जम्मू कश्मीर को गणतंत्र दिवस परेड में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच लोकप्रिय पसंदक श्रेणी में तीसरी सर्वश्रेष्ठ चित्रमय झांकी के लिए सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से श्रम उप आयुक्त एवं सूचना उपनिदेशक विदुषी कपूर ने शुक्रवार को पुरस्कार हासिल किया। गणतंत्र दिवस 2022 परेड समारोह में भाग लेने वाले विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी पसंदीदा चित्रमय झांकी के लिए ऑनलाइन वोटिंग हुई थी। रक्षा मंत्रालय के समन्वय में माई गवर्नमेंट ऐप के माध्यम से वोटिंग और ऑनलाइन सर्वेक्षण के आधार पर रैंकिंग तय की गई थी। जम्मू कश्मीर की झांकी में विकासात्मक परिदृश्य की पृष्ठभूमि में जम्मू और कश्मीर का बदलता चेहरा को दर्शाया गया था। इसमें श्री माता वैष्णो देवी भवन कटरा, भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को प्रदर्शित किया गया था। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू एंड कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन द्वारा आज एक प्रेस मीट को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी बहुत सी मांगों को रखा। से, लेकिन उसकी अभी तक लिस्ट का कोई अता पता नहीं है। और लास्ट डिमांड हमारी 2.5 दिन की सैलरी जो पिछले 3 साल से पेंडिंग है, लेकिन हाउस ने फैसला किया, लेकिन उस फैसले के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हम 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट करेंगे करंट। हम चाहते हैं कि पिछला 3 साल का जो एरियर है वो हमें जल्द से जल्द रिलीज करें। और मैं अपने साथी को जो हमने चुना है यशपाल सोत्रा जी, प्रधान सफाई कर्मचारी एकता यूनियन के, ये अपने व्यूज रखेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज बहुत सी महिलाओं ने लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामा और कहा कि महिलाओं की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामने से अब उनकी समस्याएं जल्द ही हल होंगी, इसका उन्हें विश्वास है। हमारी जो पार्टी थी शुरू से गरीबों की मदद कर रही है। रामविलास पासवान जी जो हमारे थे वो हमेशा गरीबों की आवाज उठाते थे, हर एक को साथ लेके चलते थे, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, हर एक को साथ लेके चलते थे। आज चिराग पासवान जी आए हमारे, जिन्होंने भागदौड़ संभाली है हमारी नेशनल की लोक जनशक्ति पार्टी की। हम ये आवाज उन तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये गरीबों की आवाज है कि आप लोग यहाँ जम्मू में कश्मीर में आइए, यहाँ के लोगों का दुख दर्द सुनिए। और हमारी जो नेशनल की प्रेसिडेंट कमला कुमारी मैडम जी जो नेशनल की प्रेसिडेंट है, हम उनको भी यहाँ जम्मू में बुलाना चाहते हैं। यहाँ आए, औरतों की यहाँ देखिए कि औरतों की कितनी मजबूरी है और औरतें कितनी। जे.एंड.के हैंडीकैप्ड एसोसिएशन द्वारा आज जेल चौक में जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि कितनी बार हमने सरकार से मांग की गुहार भी लगाई, लेकिन सरकार है कि टस से मस नहीं हो रही। इतना ही नहीं, कोई आला अधिकारी उनकी बात तक सुनने के लिए नहीं आया। उन्होंने कहा कि अब वे सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे और उसके बाद राजभवन का, अगर जरूरी हुआ तो उन्हें दिल्ली जाना पड़ा तो दिल्ली भी जाकर अपनी बात को रखेंगे। उन्होंने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि ये लोग आगे ही हैंडीकैप्ड हैं, इन्हें और हैंडीकैप्ड ना बनाया जाए। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। लोगों को कोई वर्ग दो, हम सरकारी नौकरी में नहीं मांग रहे, हम बोल रहे हैं कि कोई ऐसे काम दे दो जिससे हमारा घर गुजर हो सके। के बाद सेक्रेटरी जाएंगे, सेक्रेटरी के बाद राजभवन जाएंगे, राजभवन में अगर वहाँ भी हमारा सुनवाई नहीं, हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली नहीं हम पार्लियामेंट में जाएंगे। उसके बाद हम एक ऐसा टिल एंड डेथ वाला डिसीजन भी ले सकते हैं। हमारे पास तो कोई पहुँचता नहीं, हम ही कोशिश करते हैं इनके पास जाने के लिए। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बजरंगी की अध्यक्षता में आज जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है उसमें कपिल शर्मा ने आने से साफ इनकार कर दिया, उसकी प्रमोशन करने से साफ इनकार कर दिया। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुए हैं उसे बहुत साफ तौर पर दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि कपिल शर्मा ने इस तरह का कार्य करके बहुत ही गलत काम किया है। इसके लिए उन्होंने कपिल शर्मा का पुतला फूंका और साथ ही साथ जोरदार प्रदर्शन किया। इन जितने भी इसमें फिल्म इंडस्ट्री जितने भी इस फिल्म में काम करने वाले हीरो हैं, चाहे वो मिथुन चक्रवर्ती हो, चाहे अनुपम खेर जी हो,
जितने भी उसमें हैं उनको ऊंचाइयों तक, उनकी बुलंदियों तक लेना, क्योंकि उन्होंने एक साहस दिखाया है कि कश्मीर के अंदर क्या क्या हुआ वो सच्चाई उजागर करने का काम जो है पहली बार जो है वो किया गया है। दूसरा नंबर, इस फिल्म के अंदर वो कश्मीर के नेता यासीन मलिक, बिट्टा कराटे जैसे आतंकवादियों के साथ मिलते हुए नजर आए हैं। तो ये सामने हो गया है कि इन नेताओं के जो है वो रिश्ते कैसे थे और ये कैसे काम करते थे वहां पर। तो ये जग जाहिर हो गया है। अब इन्होंने, उन नेताओं ने अपने मुंह के ऊपर टेपे बांध के कमरों के अंदर दुबक के बैठ गए हैं। अब क्यों मुंह में जबान नहीं है? आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।